जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर घनश्याम मिश्र श्री पराशर ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम लोग देखेंगे भवन सुख योग। हम कुंडली से कैसे जानेंगे अमुक व्यक्ति की कुंडली में भवन सुख योग है कि नहीं है। हम लोग देखते हैं कि अक्सर बहुत सारे लोग, उनके पास धन भी होता है, बहुत सारा मेहनत भी करते हैं, श्रम भी करते हैं, लेकिन उनका अपना भवन नहीं होता है। वह किराए के मकान में रहते हैं अथवा भाग दौड़ उनको लगी रहती है, होटल में रुकते हैं। आज हम जानेंगे कि कौन से योग होने पर व्यक्ति का अपना मकान होता है और किस योग से व्यक्ति को उपहार स्वरूप भवन की प्राप्ति होती है और कौन सा योग होने पर व्यक्ति का भवन महलनुमा होता है। आइए जानते हैं चार्ट के माध्यम से। भवन सुख योग। पहला योग अकस्मात गृह प्राप्ति का योग। बिना परिश्रम के किसी दूसरे के द्वारा निर्मित भवन अकस्मात एकाएक हमको प्राप्त हो जाता है, उसको अकस्मात कहते हैं। अकस्मात गृह प्राप्ति योग। सूत्र है लग्नेश के साथ चतुर्थेश चतुर्थ भाव में हो। लग्नेश के साथ चतुर्थेश चतुर्थ भाव में होने पर अकस्मात दूसरों द्वारा निर्मित भवन की प्राप्ति होती है। सूत्र के माध्यम देखेंगे लग्नेश के साथ चतुर्थेश चतुर्थ भाव में होने पर। जैसे हम देखेंगे लग्नेश, मान लीजिए कोई लग्न, हम इसको लिख लेते हैं, देखिए लग्न लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार के अंक का नाम भवतोगति हमने जन्मांक चक्र लिख लिया है। अब इस पर हम देखेंगे लग्नेश के साथ चतुर्थेश चतुर्थ भाव में होने पर। लग्नेश हमारा कौन हुआ? मंगल हुआ। चतुर्थेश कौन हुए? चंद्रमा हुए। कह रहा है लग्नेश के साथ चतुर्थेश चतुर्थ भाव में हो। चतुर्थ भाव में मंगल हमारे लग्नेश है और चतुर्थेश कौन है? चंद्रमा है। इस प्रकार से अगर कुंडली में योग बन रहा है तो अकस्मात गृह प्राप्ति योग होता है। यहाँ लग्नेश मंगल नीच का है, फिर भी योग के हिसाब से और केंद्रेश त्रिकोणेश लग्न जो होता है वो केंद्र त्रिकोण दोनों में गिनती होती है। और चतुर्थ चंद्रमा की युति बन रही चतुर्थ भाव पर, ऐसे व्यक्ति को भूम भवन का सुख प्राप्त होगा, दूसरों द्वारा निर्मित भवन के सुख का प्राप्त होगा। इसमें यदि लग्न हमारी दूसरी रख ले, हम मान लीजिए हम वृष लग्न लिख ले रहे हैं। वृष लग्न 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। चक्र कोई भी हो, लग्न कोई भी हो, सूत्र कह रहा है लग्नेश के साथ चतुर्थेश चतुर्थ भाव में हो तो अकस्मात गृह की प्राप्ति होती है। यहाँ लग्न कुछ भी हो सकती है, मेष लग्न हो, वृष लग्न हो, मिथुन लग्न हो, कोई भी हो। सूत्र को आप ध्यान में रखना है लग्नेश के साथ चतुर्थेश चतुर्थ भाव में हो। तो हमारे लग्नेश कौन है? शुक्र हुए। चतुर्थेश कौन है? सूर्य। सूर्य और शुक्र, सूर्य और शुक्र। इस स्थिति में भी जातक को अकस्मात दूसरों द्वारा निर्मित भवन की प्राप्ति होगी। आइए हम दूसरा सूत्र देखेंगे। लग्नेश और चतुर्थेश में व्यत्यय संबंध होने पर। आइए लग्नेश और चतुर्थेश। लग्नेश हमारे कौन है? वृष लग्न है। वृष लग्न के स्वामी शुक्र है, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहले ही बताया हुआ है। शुक्र और वृखा तुलाधिपः शुक्र वृष और तुला राशि के स्वामी हैं। तो सूत्र कह रहा है लग्नेश और चतुर्थेश में व्यत्यय संबंध। व्यत्यय माने एक दूसरे के घर में हो। हमने पहले पीछे की वीडियो में बताया हुआ है संबंध 4 प्रकार के होते हैं। स्थान संबंध, युति संबंध, एक तरफ दृष्टि संबंध और दृष्टि संबंध। ये 4 प्रकार के संबंध होते हैं। तो स्थान संबंध एक दूसरे के घर में रहने को व्यत्यय संबंध भी कहा जाता है। तो लग्नेश और चतुर्थेश व्यत्यय संबंध होने पर, लग्नेश और चतुर्थेश में व्यत्यय संबंध होने पर व्यक्ति को अपने परिश्रम से
भवन की प्राप्ति होती है। तो लग्नेश हमारे कौन हुए? शुक्र हुए। शुक्र कहाँ पर कह रहा है? चतुर्थ भाव में। शुक्र जो है चौथे भाव में बैठे हुए, और चतुर्थे सूर्य लग्न पर बैठेंगे। लग्नेश और चतुर्थ द्वितीय संबंध हुआ। लग्नेश शुक्र चौथे भाव में, चतुर्थे सूर्य लग्न पर है। इस स्थिति में स्वभुजोपार्जित अपने हाथ से, अपने श्रम से कमाए गए धन से भवन की प्राप्ति होती है। आइए हम दूसरा योग देखेंगे। दूसरा योग कह रहा है चतुर्थेश शुभ ग्रह के साथ युति करके केंद्र त्रिकोण में कहीं भी हो। चतुर्थेश कौन है इस कुंडली के हिसाब से? सूर्य है। सूर्य शुभ ग्रह के साथ, शुभ ग्रह हमने पहले बताया बुध शुक्र गुरु चंद्र, ये शुभ ग्रह है। बुध के साथ कंडीशन है, शुभ ग्रह के साथ है तो शुभ ग्रह है, पाप ग्रह के साथ है तो पाप ग्रह हो जाता है। चंद्रमा आप जानते हैं कि शुक्र पक्ष की पंचमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तक का चंद्रमा पूर्णबली और शुभ ग्रह माना जाता है। तो चतुर्थेश सूत्र कह रहा है चतुर्थेश शुभ ग्रह के साथ हो। चतुर्थेश कौन है? चतुर्थेश हमारा सूर्य है। चतुर्थ भाव में सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। तो चतुर्थेश शुभ ग्रह के साथ केंद्र त्रिकोण में कहीं भी हो। केंद्र त्रिकोण आप जानते हैं 1 4 7 10 केंद्र है, 1 5 9 ये त्रिकोण है। चतुर्थेश शुभ ग्रह के साथ यानी सूर्य शुभ ग्रह के साथ कहीं भी बैठे हो। मान लीजिए यहाँ बैठ गए, सूर्य शुभ ग्रह कौन है? गुरु के साथ में बैठ गए। चतुर्थेश शुभ ग्रह के साथ युक्त करके केंद्र त्रिकोण में हो। केंद्र त्रिकोण में कहीं भी हो, यहाँ भी हो सकते हैं, सूर्य गुरु हो सकते हैं या सूर्य शुक्र हो सकते हैं। शुक्र भी शुभ ग्रह है, सूर्य बुध हो सकते हैं। बुध तो नहीं होंगे, पापी ग्रह सूर्य के साथ पापी हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर गुरु रखना ही ज्यादा अच्छा है। चलिए, या फिर यहाँ पर हो जाए त्रिकोण भी है, सूर्य और गुरु हो गए, यहाँ सूर्य या गुरु हो गए। मतलब चतुर्थेश शुभ ग्रह के साथ 1 4 7 10 अथवा 1 5 9 कहीं भी रहेंगे। तो ऐसे योग होने पर चतुर्थेश शुभ ग्रह के साथ युति करके केंद्र कोण में कहीं भी हो तो स्वश्रम माने अपने भुजा से उपार्जित धन से भवन की प्राप्ति होती है। व्यक्ति अपने हाथ द्वारा भवन को बनाता है। चलिए आगे हम दूसरा सूत्र देखेंगे। आइए हम दूसरा सूत्र देखते हैं। दूसरा सूत्र कह रहा है बंगले का योग। बहुत से लोगों को आप लोग देखे होंगे, बहुत भारी भारी मकान होता है, बहुत अच्छे टाटा बिरला को देखिए, अंबानी को देखिए, बहुत से अच्छे लोगों को आप बड़े लोगों को देखे होंगे। उनका भवन बहुत बड़ा महलनुमा भवन होता है, उसमें हवाई जहाज तक उतर जाती है, घर में ही जलाशय होता है, स्नानागार होता है। तो आज हम देखेंगे कि कौन सा योग होने पर व्यक्ति को बंगला अथवा महलनुमा भवन की प्राप्ति होती है। देखेंगे बंगले का योग। चतुर्थ भाव में चंद्र शुक्र हो, चौथा भाव में चंद्रमा शुक्र बैठे हो, या चौथे भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठा हो। चौथे भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठ जाए तो चौथे भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठ जाए। मान लीजिए मेष लग्न है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब चतुर्थ भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठ जाए तो गुरु बैठ जाए। गुरु मेष लग्न है तो कर्क राशि का गुरु उच्च का हो जाएगा। चतुर्थ भाव में चंद्र शुक्र हो या चौथे भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठ जाए, चाहे चंद्र शुक्र बैठे हो अथवा केवल उच्च का ग्रह गुरु बैठ जाए, या अपनी राशि का उच्च का ग्रह होना चाहिए, कोई भी हो। चतुर्थेश केंद्र त्रिकोण में हो। चतुर्थेश इस लग्न के हिसाब से चंद्रमा हुए और केंद्र त्रिकोण में हो, 1 4 7 10 में हो अथवा 1 5 9 में हो, कहीं भी हो। चतुर्थेश चंद्रमा है, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, कहीं भी हो, इसमें चंद्रमा बैठे ही हैं। केंद्र त्रिकोण में चंद्रमा कहीं भी हो चतुर्थेश तो अपना बंगला या महलनुमा भवन होता है, जिसमें कलात्मक बगीचे और जलाशय आदि होता है। एक बार फिर से आप ध्यान से सुन लें।
बंगले का योग चतुर्थ भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठा हो अथवा चतुर्थ भाव में चंद्रमा और शुक्र बैठे हो। हमने लेख लिखा, चौथे भाव में चंद्रमा शुक्र को स्थापित किया, चतुर्थेश केंद्र या त्रिकोण बैठे हो। चतुर्थेश चंद्रमा है, केंद्र कोण में कहीं बैठ गए, 1 4 7 10 5 9 हमने सब बैठा दिया, यहाँ पर कहीं भी हो, अथवा चतुर्थ भाव में उच्च का ग्रह बैठा हो और चतुर्थेश केंद्र कोण में कहीं भी हो। तो इन योगों में भवन, बंगला अथवा महल नुमा भवन होता है। आज के लिए इतना ही, आगे हम दूसरे वीडियो में जानेंगे। जय माता।